नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्ण। आज हम होली के लिए एक विशेष संदर्भ जिसकी चर्चा करेंगे वो है ढूंढोत्सव। साथियों, हम ढूंढ के इस उत्सव को धूमधाम से करते हैं। मध्य भारत से लगाकर उत्तर भारत में इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है, परंतु ये हम नहीं जानते कि इस ढूंढोत्सव के पीछे क्या राज छिपा है और इसकी क्या कहानी है। वैसे भारत हमारा उत्सवों का देश है। पर्व तो हम करते हैं, हमारे रीति रिवाज सनातन संस्कृति के इतने अनुपम और अनोखे हैं जिसके पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं और उन रहस्यों के साथ भी कहीं विज्ञान भी छिपा होता है, जिसके माध्यम से हम लाभ लेते हैं और हमारी संस्कृति में इन छुपे हुए रहस्यों के साथ में व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ पहुंचते हैं। तो हम बात करेंगे होली और उसके बाद में होली के दूसरे दिन जैसे ही हम ढूंढोत्सव का महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं तो ये क्यों मनाया जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपसे एक निवेदन करूंगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, दूसरे साथियों को भी लाभ पहुंचे शेयर करें और निवेदन पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को। तो हम बात करते हैं ढूंढोत्सव। यह उत्सव संतान की, नव शिशु की, नए बालकों की लंबी उम्र की कामना का एक संस्कार है। हमारे पुराणों में उसके संदर्भ में कुछ कहानियां भी हैं, कुछ हमारी दंत कथाएं भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की है, परंतु मुख्य रूप से एक कहानी जो चलती है ढूंढोत्सव के रूप में वो ये है कि भगवान श्री राम के पूर्वजों के जमाने में एक माली नामक राक्षस था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था ढूंढा। ढूंढा एक राक्षसी थी। वह भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी और भगवान शंकर से कुछ वरदान प्राप्त किए और उन वरदानों के आधार पर वह नवजात शिशुओं को परेशान करती थी। प्रत्येक स्थान पर घूम घूम कर अंधेरे में घूमती और बालकों को महामारी फैलाने का काम करती, शिशुओं की मृत्यु हो जाती और इस तरह से ढूंढा के आतंक से लोग परेशान हो गए। तब सारे लोगों ने मिलकर, जनसंख्या जब कम हो गई तो उस समय के ऋषि वशिष्ठ थे जो भगवान राम के पूर्वजों के कुलगुरु थे, उनके पास जाकर प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, हम किस तरह से इस ढूंढा नामक राक्षसी से निजात पाए। तब वशिष्ठ ने कहा कि भगवान शंकर का वरदान है, परंतु वरदान देने के साथ भगवान ने उसको कहा था कि तू जहां हुड़दंग हो, जहां भीड़ हो, प्रकाश हो और जहां पर बहुत सारे लोग जहां एकत्रित हो गए हो वहां मत जाना, अन्यथा तेरी मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह का वरदान के साथ में एक संकल्प में विकल्प जोड़ रखा था भगवान ने। तो ढूंढा को वशिष्ठ ने अपने बुद्धिबल से हराकर उसको मरवाया। पूरे ग्रामीणों को, पूरे सभी लोगों को एकत्रित करके जगह जगह उन्होंने आग जलवाई और सारे लोगों को कहा कि आप हुड़दंग करिए, ढूंढा को आने पर यहाँ पर जैसे ही वो दिखे आग जला देना और आप उसको घेर देना और उसको घेर कर चिल्लाना और चिल्लाकर फिर बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाना ताकि भगवान की वरदान के मुताबिक वह हमारे आगे आत्मसमर्पण करेगी और हम उसको मार देंगे। और सभी लोगों ने मिलकर ऐसा ही किया। तो जो घेर कर मारा, इसलिए आज भी इस ढूंढो उत्सव में जो स्वयं सेवक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको घेरिया बोलते हैं। तो ये एक घेर कर मारना यानी कि एक प्रकार से बुराई पर अच्छाई की विजय है और एक संगठन की शक्ति प्रदर्शन करने वाला यह ढूंढो उत्सव कहा जाता है। ढूंढ नाम की राक्षसी के नाम के बाद में यह नाम ढूंढ पड़ा और उसके पश्चात में जब अग्नि को 7 फेरे करवाकर बालक की दीर्घायु की कामना की तो तब से यह उत्सव निरंतर बना रहता है। इस उत्सव के लिए इस वर्ष के मुहूर्त के विषय में अगर मित्रों चर्चा करें तो 2 तारीख को रात्रि को 8:19 के पश्चात होलिका दहन होगा, जिस पर मेरा एक विस्तृत वीडियो है। भद्रा के मुख और गले के 6 घटी को छोड़कर हम होलिका दहन करेंगे। उसके पश्चात दूसरे दिन ग्रहण होने से पूर्व 4 घंटे पूर्व हम 10:30 से 1:30 बजे के बीच में ढूंढ करवा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि
हमारे वागड़ क्षेत्र मेवाड़ में एवं उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में ग्रहण दिखने वाला नहीं है, इसलिए वैसे उस सूतक को पालन करने की आवश्यकता नहीं। और ये मात्र ग्रस्तोदय ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण नहीं है। सिर्फ कुछ मिनटों का दिखने वाला यह ग्रहण भी पूर्वी भारत में दिखेगा, इसलिए हमें ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ग्रहण के पृथ्वी पर होने का असर निश्चित रूप से पूरी पृथ्वी पर होता है, तो हम ग्रहण के कुछ घंटे 3-4 घंटे को छोड़कर उसके पूर्व के समय में यह ढूंढोत्सव का कार्यक्रम 3 तारीख को कर सकते हैं, जिसके लिए लाभ चौगड़िया श्रेष्ठ रहेगा। तो वह अपना चौगड़िया रहेगा 12 से 1:30 बजे के बीच में, इसमें भी हम कर सकते हैं। तो हमारे इलाके में इन नवजात शिशुओं को होली के साथ परिक्रमा करवाई जाती है। ननिहाल से बालकों के लिए अच्छे वस्त्र, चांदी के कुछ पहनने के आइटम भेजे भी जाते हैं। उनको कड़ा पहनाया जाता है, बालिका हो तो उसको गले में चेन भी पहनाई जाती है। इस तरह से ननिहाल पक्ष की ओर से बालक को कम से कम 1 माह का बालक हुआ तो उसका ढूंढोत्सव किया जाता है। उन वस्त्र आभूषणों को पहनाने के बाद में उसका मामा या काका 7 परिक्रमा बालक की करवाता है। इस प्रकार से करके बालक की दीर्घायु की कामना की जाती है। साथ में जच्चा बच्चा दोनों बड़ों का बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ में उत्सव मनाया जाता है। जिसके घर ढूंढ होती है उसमें ग्रामीण इलाकों में उसके घर पे सारे गांव वाले आकर एकत्रित होते हैं और वहां पर घेरिए हुड़दंग भी करते हैं। माताएं और बहनें कुछ मंगल गीत भी गाती है। तो ये एक ऐसी लौकिक परंपरा है जिसमें आनंद छिपा होता है। होली के उत्सवों में होलिका दहन के बाद हमारा यह दूसरा एक ऐसा पर्व और त्योहार होता है जिसमें बालकों के मानसिकता ये तैयार की जाती है कि यह बालक दीर्घायु होगा और बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। और निश्चित रूप से उसकी 7 परिक्रमा उस होली के चारों ओर कराते समय इस मौसम परिवर्तन के साथ में शीत ऋतु की समाप्ति और फाल्गुन मास के समाप्ति के बाद में चैत्र मास के आगमन के साथ में यह एक परिवर्तन होते हुए मौसम के समय में बालक को थोड़ा सा तपाया जाता है उस होली की आग से, तो उसके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। तो होली की थोड़ी सी आग जो अग्नि है वह भी लाभकारी होती है। और फिर इसमें बालक हो या बालिका हो समान रूप से महत्व दिया जाता है। जिनके भी प्रथम बालक हैं उसमें विशेष उत्सव होता है, बाकी दूसरे तीसरे होने वाले बालकों को भी ढूंढाया जाता है। और साथ में प्रति वर्ष वह बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसको 7 परिक्रमा उस होलिका की दूसरे दिन कराई जाती है। इस तरह से ये ढूंढोत्सव का पर्व हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज परंपराएं उसमें जुड़ी हुई होती है। मैंने वागड़ और मेवाड़ के क्षेत्र की बात कही, कहीं पर और तरीके हो सकते हैं। तो इस तरह से ये ढूंढा नामक राक्षसी के नाम से ये ढूंढो उत्सव रखा गया। तो यह परंपरा आज भी कायम है जो बहुत पुरानी, वर्षों पुरानी है, जिस पर मैंने चर्चा की। मित्रों, पुनः आपसे निवेदन कि आपको मेरी बात पूरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें ताकि इसका लाभ पहुंच सकेगा। धन्यवाद।